नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 65वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और कुछ चौपाइयां हो गई थी। राम नाम यह निस्तारा की बात हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। इस तरह की एक चौपाई आप पहले भी देख चुके हैं। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। तुम्हारा हरि जो है वह जलती हुई शिखा है। तुम्हारा हरि, हरि नहीं, हरि जलती हुई शिखा नहीं है। हरि तो हरि है, हरि तो अपना है। तुम्हारा हरि, आपने जिसको हरि मान लिया है, आपका माना हुआ हरि, वह जलती हुई शिखर है, जलता हुआ शिखर है। ऊंचाई पर जलती हुई रोशनी है। उतंग, तुम जाति पतंगा, और तुम पतंगे हो। जैसे पतंगा रोशनी के चारों तरफ दौड़ लगाता है और रोशनी को पाने की कोशिश करता है और उसी में जल भुन जाता है, गिर पड़ता है, अपंग हो जाता है, उसी तरह से तुम उस अपने बनाए हरि की चाहत में पतंगा बने हो और जल भुन रहे हो। यम घर कियो जीव को संगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपने, यम का मतलब वासना, आपने क्या किया है कि यम घर कियो जीव को संगा। तुमने वासनाओं के घर को जीव के साथ कर दिया है। तुमने जीव का निवास वासनाओं के घर में कर दिया है। तुमने इतनी वासनाएं बना ली हैं, तुम्हारा जीव उससे घिर गया है। तो जीव उससे घिर गया है। जो असली हरि है तो वह तुमको दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम कल्पना का हरि खोजते हो जो जलती हुई शिखा है और उसमें पतंगे की तरह जल रहे हो। अगर वो विषय का घर समाप्त हो जाए तो तुम्हारा हरि अपने में ही स्पष्ट हो जाए। तुम्हें पतंगे की तरह से दौड़ के उसको छूने और पाने की चाहत नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो पाया हुआ है ही। उसको पाने की क्या चाहत, वो तो पाया हुआ है ही। केवल महसूस करने की बात है, वो महसूस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बाहर खोज रहे हैं और पतंगे की तरह हमारी स्थिति हो रही है। किंचित है सपने निधि पाई, ये न समाये कहां धरो छिपाई। अगर जरा सा भी कहीं से कुछ ज्ञान मिल गया, जरा सा कहीं से कुछ ज्ञान धन मिल गया, पूरा नहीं मिला, जरा सा कहीं से मिल गया, तो वह स्वप्न के खजाने की तरह से हो जाता है और दिल में समाता ही नहीं। हमेशा कोशिश रहती है कि इसको छुपा के कहां धरें, छुपा के कहां धरें, छुपा के कहां धरें। मतलब कि जो अंदर कुछ है वह बाहर किया नहीं जाता, उसको छुपाया जाता है। सपने के निधि की तरह से उसको छुपाया जाता है। ही न समाय छोड़ नहीं पारा, झूठा लोभ किछो न विचारा। जरा सा धन संपत्ति हो गई कि वह समाता ही नहीं और छोड़ा जाता नहीं। झूठे लोभ के नाते कुछ भी विचार नहीं कर पाते हैं हम। झूठे लोभ के नाते हम कुछ भी विचार नहीं कर पाते हैं। फिर आगे है
सुमृत कीन आप नहीं माना, तरवर तर छर छार हो जाना। स्मृतियों ने किया है, हम ही लोगों ने स्मृतियां बनाई, लेकिन हमने अपना ही कहा नहीं माना। अब यहां स्मृतियों की प्रशंसा जैसी लग रही है, लेकिन प्रशंसा जैसी बात नहीं है। बात दो और दो चार की है। स्मृतियों में बुराई भी है, अच्छाई भी है, और ये हम ही ने किया है। तो कम से कम हमें अच्छाई वाली तो माननी चाहिए, लेकिन हम अच्छाई वाली भी नहीं मानते हैं और बुराई वाली के लोग दौड़ जाते हैं। तो ये हुआ स्मृत केन आप नहीं माना, हम ही ने उसे बनाया और हम ही उसको मानते नहीं हैं, हम ही उसकी अच्छी चीजों को नहीं मानते हैं, हम ही उस पर विचार नहीं करते हैं, और हम ही उनकी शीतल छाया में, स्मृतियों की शीतल छाया में अपने को छार होकर, राख होकर नष्ट कर रहे हैं। उन्हीं स्मृतियों की छाया में हम अपने को छार होकर नष्ट कर रहे हैं। जैसे स्मृतियों में लिखा है कि ऐसा ऐसा ना करने वाले को यह सजा होनी चाहिए, तो आपका ध्यान सजा पर तो है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है कि आप भी ऐसे ऐसे नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि सुमृत किया, व्यवस्था किया, लेकिन उस व्यवस्था को आपने ही नहीं माना। दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि इसमें ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, गलत लिखा, ठीक है, गलत लिखा, लेकिन उसमें यह है कि ये है, ये है, ये है, करना चाहिए, वो भी नहीं मान रहे हैं जो कहते हैं कि ऐसे को ये सजा देनी चाहिए, वो भी नहीं मान रहे। भाई जिसको सजा मिल रही हो ना माने, बात समझ में आती। आप तो सजा देने वाले हो, आप क्यों नहीं मानते हो? तो सुमृत कीन आप नहीं माना, तरवर तर छर छार हो जाना। जीव दुर्मत डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। जीव दुर्मत डोले संसारा। दुर्मति और सुमति, मति, ये तीन कैटेगरी हो गई। मति माने बुद्धि, जिससे हम आगे की योजना बनाते हैं। दुर्मति माने नकारात्मक मति, और सुमत सकारात्मक मत। तो हमारा जीव मतलब हम दुर्मत लिए हुए संसार में डोल रहे हैं, या वह जीव जो दुर्मत लिए हुए संसार में डोल रहे हैं, ते नहीं सूझे वार न पारा, उनको इस संसार में वार पार नहीं सूझता है। और जिनमें दुर्मत नहीं है वो निश्चिंत हैं, उन्हें वार पार की कोई चिंता नहीं है। आगे साखी है, अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। कबीर कहते हैं कि सब लोग अंधे होकर डोल रहे हैं। अंधे हैं नहीं, अंधे होकर डोल रहे हैं, मतलब बने हुए अंधे। अंधे बने हुए हैं और अंधे बने हुए डोल रहे हैं। ना करें विचार, विचार करते ही नहीं। भाई आंखें हैं तो देखो, देख के विचार करो, लेकिन जब आप देख के विचार नहीं करते हो तो इसका मतलब आंखें नहीं है। तो ऐसा जिसके पास आंखें हो और वो देखे ना, तो उसको क्या कहेंगे? अंधभया कहेंगे। वो अंधा तो है नहीं, वो अंधभया है। तो अंधभया सब डोले, कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। कबीर कहते हैं कि हमारा कहना मान ही नहीं रहे हैं, हम जो इतना समझा रहे हैं उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो भ्रम का जाल कैसे छूटेगा? अर्थात नहीं छूटेगा, भ्रम का जाल नहीं छूटेगा। तो इस रामायणी में प्रारंभ जो होता है,
अपने गुण को अवगुण कहो। हमारा गुण है कि हमारे पास विवेक है, हमारे पास बुद्धि है। हमारा गुण है कि हमारे अंदर अभिव्यक्ति है। हमारा गुण है कि हमारे अंदर संवेदनशीलता है। तो हम इन गुणों पर अपने विचार नहीं करते और प्रकारांतर से इन गुणों को हम अवगुण समझते हैं। ये बोझ है। लोग कहते हैं ना, आंख फूटी पीर गई, तो यह विचार है। चोंच डाल दिया बालू में, कह दिया सब आंधी खत्म हो गई, तो मुर्गी समाधान, इसमें लगे हुए हैं। तो यह रामायणी इस दृष्टि से क्रांतिकारी है। अब 66वीं रामायणी पर विचार करते हैं। पहले इसका एक पाठ कर देते हैं। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई, सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई, किंचित है यक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना, दिया न खता न कीन पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाचन हार। कबीर कहते हैं कि वही बंधु, वही हितु मुझे अच्छा लगता है जो जात कुमारग मारग लावे, जो कुमारग पर चलते हुए, गलत रास्ते पर चलते हुए किसी को सही रास्ते पर लावे। कबीर कहते हैं कि वही मेरा बंधु है और वही मेरा हित है और वही मुझे अच्छा लगता है जो कुमार्ग पर जाते हुए किसी को सतमार्ग पर लावे। तो ऐसा करने वाले कितने लोग हैं? एक को सब जानते हैं ऐसा करने वाले हैं, गुरु, बशर्ते कि वो गुरु ठीक ठाक हो। लेकिन क्या गुरु क्या है यह कर्तव्य है कि वो करे? अरे जितने भी हम मनुष्य हैं, हम सबको चाहिए कि अगर किसी को कुमार्ग पर जाते हुए देखें तो उसको सतमार्ग पर ले आवें। कबीर कहते हैं कि हमको ऐसा ही मनुष्य, ऐसे ही लोग हमको अच्छे लगते हैं। मतलब वो नहीं अच्छे लगते जो कुमार्ग पर भेजते हैं, और वो भी अच्छे नहीं लगते जो कुमार्ग पर जाते हुए किसी को देखते हैं और उसको कुमार्ग पर जाने से रोकते नहीं। और वह भी अच्छे नहीं लगते जो मार्ग और कुमार्ग जानते ही नहीं, मार्ग और कुमार्ग पर विचार ही नहीं करते। इतने लोग कबीर को अच्छे नहीं लगते। कबीर को अच्छे हुए लोग लगते हैं जो सतमार्ग और कुमार्ग पर विचार कर सके, जान सके, उसे बूझ सके, और कुमार्ग पर जाने वाले को ऐसा बूझ करके ठीक से समझाकर सतमार्ग पर ले आवे। ऐसे लोग कबीर को अच्छे लगते हैं। तो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। और वह ज्ञानी है, सयाना है, चतुर है, कुशल है, जो ऐसे सुझाए हुए मार्ग को पकड़े रहता है, ऐसे सुझाए हुए मार्ग को पकड़े रहता है और करे खोज कबहू न भुलाई। वह खोज करता रहता है। तो जब खोज करता रहता है तो मार्ग कभी नहीं भूलता। ऐसा भी जीव, ऐसा भी मनुष्य कबीर को अच्छा लगता है, क्योंकि कबीर स्वयं ही इसी प्रकार के थे।
उनकी बड़ी प्रसिद्ध साखी है। पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। वो भी तो इसी पथ के पथिक थे। तो सब उसी पथ के पथिक हैं, लेकिन किसी को आगे से सदगुरु नहीं मिलता। बहुत कम लोगों को सदगुरु मिलता है, बहुत कम लोगों को सदगुरु दीपक दे देता है हाथ में। चलते तो सभी लोग हैं, किसको देता है, किसको मिलता है? वही जो करे खोज कबहू न भुलाई, उसी को मिलता है। कबीर इस पथ के अनुगामी रहे हैं, इसलिए वह इसी पथ का संकेत कर रहे हैं। आगे, सो जूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। कबीर कहते हैं झूठा वह है, वह झूठा है जो सुत को छोड़ देता है। सुत किसको कहते हैं? सुत एक तो शिष्य को कहते हैं, लेकिन यहां गुरु की बात पहले अभी नहीं हो रही है, गुरु की बात आगे होगी, इसलिए यहां सुत किसको समझा जाए? हम ही से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो सुत का अर्थ ज्ञान है यहां पर। जो सो झूठा जो सुत को तजई, झूठा वह है जो ज्ञान को तज देता है, ज्ञान को छोड़ देता है। जो ज्ञान को नहीं छोड़ता वो झूठा कभी हो ही नहीं सकता। झूठा वह है जो ज्ञान को छोड़ देता है। गुरु की दया राम ते भजई, वह उस पर गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा से उस पर गुरु की कृपा होती है। जो राम को भजता है उस पर गुरु की कृपा हो जाती है। इसमें गुरु की बात आ रही है, गुरु की बात आ रही है। सो सयान मार्ग नहीं जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु को दया राम ते भजई। इन सब पर एक बहुत बड़े ऋषि हो गए हैं, दत्तात्रेय जी, जिन्होंने 24 गुरु किए थे। 24 गुरु किए थे। जैसे गुरु छोड़ना अलग बात है, गुरु करना अलग बात है। गुरु को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन गुरु करने के लिए आप कितने भी गुरु कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक गुरु किया तो दूसरा किया तो पहले को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। एक गुरु आप किए हुए हैं, जरूरत पड़ी आपने दूसरा गुरु भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे। क्यों? क्योंकि उनको मार्ग खोजना था, उनको मार्ग में खोजना था, तो उन्होंने 24 गुरु किए थे। उन 24 गुरुओं का नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वो गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी कीट, यहां तक कि चोर भी, वेश्या भी। इन सबसे उन्होंने शिक्षा ली, और जब शिक्षा ली तो वो उसके स्वाभाविक रूप से गुरु हो गए उनके। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। जैसे पृथ्वी से उन्होंने धैर्य लिया, जल से उन्होंने शीतलता लिया। तो इस तरह से ये जो चौपाइयां हैं वो इन्हीं ओर इशारा करती हैं। खोज लगातार जारी रहनी चाहिए, और जो खोज जारी रखता है वह भूलता नहीं है। आगे अगली पंक्ति है, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। लेकिन वह जो चकाचौंध में भूला हुआ है, जो धन सुत, धन और पुत्र आदि देख करके अभिमान में भरा हुआ है, वह तो किंचित है, वह बहुत क्षुद्र है। फिर साखी,
दिया न खता न कीन किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, बाँचे बाचन हार। आज इतना ही, चर्चा और जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।